मेरठ में सर्राफा कारोबारी से करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। घटना सदर बाजार थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। एक तरफ हैं व्यापारी प्रवीण शर्मा, जो भगवान बुक डिपो के मालिक हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने रघुनंदन ज्वेलरी के मालिक को 1 करोड़ रुपए नकद देकर सोना खरीदा था, लेकिन सोना उन्हें देने के बजाय किसी अन्य व्यक्ति को सौंप दिया गया। व्यापारी का कहना है कि आरोपियों ने पहले विश्वास कायम किया और फिर सुनियोजित तरीके से रकम हड़प ली। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भुगतान उनसे लिया गया तो माल किसी और को क्यों दिया गया। प्रवीण जी, क्या ये पूरा घटनाक्रम अभी तक इसमें क्या करवाया अभी तक? मैं जो है कल करीबन 3:30 बजे के आसपास 3 साढ़े 3 बजे के आसपास रघुनंदन ज्वेलर्स पे गया पहले, और उनसे जाके मैंने कहा कि कृष्णा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि आया था। मैंने भाई साहब पेमेंट मंगा लूँ कि हाँ पेमेंट मंगा लीजिए। पुष्पिंदर से मैंने कहा, पुष्पिंदर ने मुझे कहा भाई साहब एंटी ट्रांसफर करा लो। तो मैंने वो लड़का था राजीव, उससे कहा भैया एंटी ट्रांसफर कराओ। उन्होंने कहा जी हो रही है। 1 मिनट बाद तन्मय जी मेरे पास आए, कहने लगे भाई साहब आपकी एंट्री आनी थी। मैंने एंट्री मेरी जो है वो ट्रांसफर की एंट्री आनी थी। कि अच्छा जी मैं भी पूछता हूँ। उन्होंने दोबारा फोन मिलाया कि भाई साहब इनकी एंट्री नहीं आई है अब तक। उन्होंने कहा जी 15-20 मिनट में एंट्री आ रही है। मैं फिर बैठा रहा। मैंने उनसे तन्मय से बात करी। मैंने आप इसे जानते हो? उन्होंने कहा जी 4-5 साल पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई थी, मैं इनसे मिला हूँ और मैं इनसे सामान लेता था। तो मैंने कहा आप इन्हें फोन करो। उन्होंने फिर दोबारा जब फोन करा वो फोन बंद हो गया। ये एकदम टेंशन में आ गए। इनका कहना मैं टेंशन में आ गया, भैया मेरा पैसा। फिर ये इन्होंने दिखाया कि मैंने तो उसे सामान दे दिया। मैंने कहा भैया आपने मेरे पैसे का सामान दूसरे को कैसे दे दिया? उसके बाद जब मैंने आपको कैश गिनवा दिया, कैश गिनवाते समय भी आपने मुझसे ये नहीं कहा कि उनका आदमी यहाँ बैठा है मैं उसे गोल्ड दे रहा हूँ। जब मैंने आपसे एंट्री की बात करी है आपने चुपचाप उसे गोल्ड दे दिया और मेरे पैसे गिनते वहां से रवाना हो गया बिना जानकारी के। सारा काम हुआ, मेरी कोई कंसर्न नहीं, ना मुझे कुछ पता। मेरे साथ जो है फ्रॉड हुआ है, मैं मुकदमा लिखवाऊंगा इसमें। इस मामले में रघुनंदन ज्वेलरी नामक शोरूम के मालिक पर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित ने सदर थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दी है और पूरी रकम वापस दिलाने की मांग की है। दूसरी तरफ रघुनंदन ज्वेलरी के मालिक का आरोप है कि 1 करोड़ नकद देकर गोल्ड ज्वेलरी प्रवीण शर्मा के साथी को दे दी गई। कल दिन में 1 बजे के करीब कृष्ण जी का किसी का फोन आया था कि आपके यहाँ से कुछ ज्वेलरी खरीदनी है तो कैसे खरीद सकते हैं। तो जी भैया हम आप जो है जितनी भी ज्वेलरी खरीदनी है आगे कोई पसंद कर ले, आप लोग आ जाओ पसंद कर लो। परवीन करके कोई आदमी 2-3 जने आए। उन्होंने कृष्ण जी का मैसेज आ गया। उनका हाँ आ गया। उन्होंने रुपए ले आए, ले आओ। ये सब तन्मय से बात हो रही है। तो रुपए ला करके उन्होंने गिनवा दिए। जब गिनवा दिए पूरे रुपए मिल गए तो तन्मय ने उनको ज्वेलरी दे दी। उसके जाने के बाद जो रुपए लेके आए थे उन्होंने कहा कि भाई जो है हमारा काम पूरा नहीं हुआ अभी, तो आप रुपए अभी किसी को ट्रांजेक्शन नहीं करना। तब तन्मय ने कहा कि भैया हम ट्रांजेक्शन हम कर चुके, ज्वेलरी दे चुके थे। तब उन्होंने कहा कि भाई ज्वेलरी आपने उनको कैसे दे दी? तो भी कृष्ण जी का मैसेज आया था कि उनको ज्वेलरी देनी है और मैं रुपए भिजवा रहा हूँ। मेरे पे रुपए आ गए, मैंने ज्वेलरी दे दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने तो गलत दे दिया, हमें तो रुपए वापस करो। ठगी इन दी सेंस हमारे साथ हुई है कि भी वो रुपए मांग रहे हैं, हम रुपए कैसे दे, जबकि उसके बदले में हमने ज्वेलरी दे दी जी। और अगर ज्वेलरी दे दी तो वो रुपए क्यों मांग रहे हैं? लेकिन इसके बाद भी प्रवीण शर्मा कह रहे हैं कि ज्वेलरी उन्हें नहीं मिली और रुपए वापस मांग रहे हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के आरोपों और सभी पहलुओं की गंभीरता से पड़ताल की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेरठ पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल प्रवीण शर्मा नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनके साथ 1 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। इसके संबंध में जब पुलिस मौके पर गई रघुनंदन ज्वेलर्स के यहाँ, तो जब जानकारी की गई तो रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक तन्मय, उनका भी कहना था कि उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उनसे 1 करोड़ रुपए के बदले में एक व्यक्ति गोल्ड लेकर गया है। दोनों पक्षों के द्वारा अपनी अपनी बात कही जा रही है। इस विषय में पुलिस जो दिल्ली से राजवीर और पंकज नाम के व्यक्ति प्रवीण शर्मा के साथ आए थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, फुटेज चेक करी जा रही है। जल्दी घटना का अनावरण कर दिया जाएगा।